अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रब्बे करीम की रहमतों से बखूबी लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम जो हदीस पाक डिस्कस करने जा रहे हैं उसको सुनकर उम्मीद करता हूँ कि आप सबके दिल बाग बाग हो जाएंगे। आज का फरमान हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है। आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल रमज़ान मुबारक में हर रोज़ इफ्तार के वक्त 10 लाख ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। फिर मज़ीद फरमाया कि जब शबे जुमा यानी कि जुमेरात की रात गुरूब आफ्ताब से लेकर जुमा वाले दिन गुरूब आफ्ताब तक अल्लाह अज़्ज़ा वजल हर साथ में हर घड़ी में 10-10 लाख ऐसे जहन्नमियों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है जिन पर गुनाहों की वजह से जहन्नम वाजिब हो चुका होता है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपने सुना कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमतें कितनी वसी हैं, वो अपने बंदे को किस तरह बख्शना चाहता है। लेकिन जब शब जुमा या जुमे का दिन होता है तो अल्लाह की रहमतें मज़ीद अरूज पर होती हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझे और आप सबको ईमान और आफियत पर ज़िंदगी, ईमान पर बहुत नसीब अता फरमाए और हम सबकी खैर फरमाए। जज़ाकल्लाह। अब हम डिस्कस करते हैं अपने लेक्चर को। हमारी जो एग्जाम्पल है वो गिवन ये है कि 3 फोर्सेस एक्ट्स परपेंडिकुलरली टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एट देयर middle points and proportional to the sides prove that they are in equilibrium. स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप अगर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं पहले उसकी स्टेटमेंट को समझें। आप पहले इसकी स्टेटमेंट को समझें। आपको क्या कहा गया है? आपको ये कहा गया 3 फोर्सेस हैं, एक्ट्स कर रही हैं परपेंडिकुलरली टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एट देयर मिडल पॉइंट्स। कोई आपके पास ट्रायंगल है, उसके मिडल पॉइंट्स पर 3 फोर्सेस एक्ट्स कर रही हैं परपेंडिकुलरली, और क्या है, और प्रोपोर्शनल है वो फोर्सेस टू द साइड्स। जिस साइड से पास कर रही हैं वो उनसे प्रोपोर्शनल नहीं है। हमने प्रूफ ये करना है कि प्रूफ दैट दे आर इक्विलिब्रियम। हमने शो करना है कि जो फोर्सेस हैं वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मेरे लेक्चर में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम, अगर कोई फोर्स, अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है तो हम कहते हैं कि उस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। मतलब सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, ऑन अ बॉडी, ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, देन इट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होगा? अगर कोई बॉडी है, कोई पार्टिकल है, उस पर डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और उन फोर्सेस का सम 0 के इक्वल है, आप कहते हैं कि वो जो बॉडी है, वो पार्टिकल है, वो सिस्टम है, वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म है। हमने यही शो करना है। लेकिन यहाँ पर ये जो शो करना है, बेसिकली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। आप ये प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेमिस थ्योरम। और लेमिस थ्योरम क्या है? आपको मेरा लेक्चर सुना होगा लेमिस थ्योरम का, उसका इल्म तो होगा, लेकिन अगर आपने नहीं सुना तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर लेक्चर लेमिस थ्योरम का लिंक दिया गया है। लेमिस थ्योरम में हमने ये पढ़ा था, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम देन ईच साइड्स ऑफ, यानी कि हर फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या थी? प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। मीन टू से हम इसको कैसे प्रूव करेंगे? हम बेसिकली प्रूफ इसको हेल्प ऑफ लेमिस थ्योरम करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसकी रेशियो को निकाल के बताएंगे, यानी प्रोपोर्शनल वाली जो साइड हमने की थी उसी को निकाल के हम बताएंगे, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। आपने इसको करना कैसे? पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने पहले बनानी है एक ट्रायंगल। सपोज दैट मेरे पास एक ट्रायंगल है, मैं इसको कह देता हूं ए बी सी। ओके, मैंने कोई ट्रायंगल लिए, सपोज दैट ट्रायंगल ए बी सी, और लेंथ ऑफ दिस साइड बी सी इज, सपोज दैट मैं कहता हूं कि एक पॉइंट है, कोई फोर्स है जो कि इसके मिडिल से पास कर रही है, इसको मैं नाम देता हूं पी का। ओके, दूसरी फोर्स है, इसको नाम देता हूं मैं क्यू का, और तीसरी फोर्स इसको मैं नाम दे देता हूं आर। ओके, सपोज दैट ये जो है इसके साथ एंगल बना रही है 90 का। ओके, और ये भी इसी तरह बेसिकली क्या बना रहे हैं? 90 का एंगल, और ये भी क्या होगा? 90।
सपोज करें कि यहाँ पर जो एंगल है वो है आपके पास अल्फा, यहाँ पे एंगल है हमारे पास बीटा और यहाँ पे एंगल है हमारे पास गैमा। और इसी तरह हम सपोज करते हैं कि इस साइड का जो एंगल है उसको हम डिनोट करते हैं बी से, इसका शो करते हैं हम सी से, इसको हम कह देते हैं ए। सपोज दैट इस मिडिल पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी, इसको हम नाम दे देते हैं ई और इसको हम नाम दे देते हैं एफ का। और इसके बाद हम मजीद सपोज करते हैं कि मेरे पास ये जो साइड है, इस साइड की जो लेंथ है मैं उसको नाम देता हूँ ए, इस साइड की जो लेंथ है इसको नाम देता हूँ मैं बी और इस साइड की जो लेंथ है इसको नाम देता हूँ सी। आपने लिखना क्या है, आप लिखेंगे सपोज दैट वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, उसके बाद आपने कहना है जैसा कि आपको स्टेटमेंट में कहा गया कि थ्री फोर्सेस एक्ट्स परपेंडिकुलरली टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एट देयर मिडल पॉइंट्स। आपने पहले लिखना है सपोज दैट वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, अ फोर्स पी क्यू आर acts perpendicularly to the sides of triangle at their middle points. ओके, और मिडल पॉइंट का हम नाम दे देते हैं O का। ओके स्टूडेंट्स, यहां तक समझ आइए। पहले लिखना है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और फिर आपने वही स्टेटमेंट लिख देनी है कि सपोज दैट वी हैव ट्राइंगल ABC एंड थ्री फोर्सेस एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एट देयर मिडल पॉइंट्स। उसके बाद आपने लिखना है सपोज दैट A इज द लेंथ ऑफ साइड ट्राइंगल साइड BC, B is the length of the triangle side AC और C is the length of triangle side AB। ओके, ये लिखने के बाद आपने कहना है कि जो फोर्सेज हैं प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, आपने इसके बाद ये लिखना है कि जो फोर्सेज हैं P Q R these are proportional to the sides of triangle। ओके, यहाँ तक लिखने के बाद हम आगे चलेंगे। आपने लिखना है कंसीडरिंग, मैं ये सारा उम्मीद करता हूँ कि आप लिख लेंगे, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख लीजिएगा। मैं इसका मैथमेटिकल वर्क करना है, मैं आपको इसका मैथमेटिकल वर्क समझा देता हूँ। ये सारा लिखने के बाद जो कि मैंने बताया है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। वो क्या था, मैंने बताया सपोज दैट वी हैव ट्रायंगल ABC, थ्री फोर्सेस P Q R X परपेंडिकुलरली टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एट देयर मिडल पॉइंट्स। ये लिखने के बाद आप फिर लिख लीजिएगा सपोज दैट D E F आर द मिडल पॉइंट्स ऑफ D E F आर द मिडल पॉइंट्स। D मिडल पॉइंट है BC का, E मिडल पॉइंट है AC का और F हमारे पास मिडल पॉइंट है साइड AB का। ओके, फिर आपने कहना है कि A इज द लेंथ ऑफ साइड BC और B इज द लेंथ ऑफ साइड AC एंड C इज द लेंथ ऑफ साइड AB। ओके, ये लिखने के बाद आपने लिखना है कि दीज फोर्सेज आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स, यानी कि ये जो फोर्सेस P Q R हैं ये प्रोपोर्शनल है फ्रॉम द साइड्स AB, फ्रॉम द साइड्स BC। ये नहीं लिखना, आपने कोई जरूरत नहीं है, आप जस्ट ये लिख लीजिएगा दीज फोर्सेस P Q R आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स। ये लिखने के बाद आपने लिखना है, आपने ये सारी थ्योरी लिखने के बाद आपने लिखना है एस फोर्सेस P Q and R are proportional to the sides of triangle। मीन टू से ये जो फोर्स P Q R है ये प्रोपोर्शनल है टू द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, तो ये जो फोर्स P है ये प्रोपोर्शनल होगी A से, ये जो फोर्स Q है ये प्रोपोर्शनल होगी B से और ये जो फोर्स R है ये प्रोपोर्शनल होगी पॉइंट C से। हम इसको लिख लेते हैं एज। ये लिखने के बाद सारी थ्योरी लिखने के बाद ये लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है, ये लिखने के बाद आप लिखेंगे P इज प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट A, सिमिलरली Q इज प्रोपोर्शनल टू साइड BC, लेंथ ऑफ द साइड AC जो B है, AC की जो लेंथ है B उससे Q जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है। इसी तरह R इज प्रोपोर्शनल टू किससे हो जाएगा, C से। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको गिवन है कि ये जो फोर्सेस हैं ये प्रोपोर्शनल है। ओके, जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। आप इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू KA, इसको लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू KB और इसको हम लिख सकते हैं R इज इक्वल टू KC। और फिर उसके बाद आप लिख लीजिएगा वेयर K इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि आप यहाँ पे लिख लीजिएगा K इज
K is a constant of proportionality. ओके, यहाँ तक समझ आ गई आप लोगों को? ओके, अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं लॉ ऑफ साइन। मैं यहाँ पर लॉ ऑफ साइन को यूज करने वाला हूँ। आप पे लिखेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ साइन। क्या होता है? हमारे पास होता है a ओवर साइन a इक्वल होता है b ओवर साइन b विच इज इक्वल टू c ओवर साइन c। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अगर हम ये जो लॉ ऑफ साइन को यूज किया है या डेफिनेशन ऑफ साइन हमने यूज की है, इसकी टर्म को हम k के साथ मल्टीप्लाई करवा लें बाय, आप लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग k विद अबव इक्वेशन विद a 1, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? k a ओवर साइन a, इसी तरह k b ओवर साइन b, इसी तरह k c ओवर साइन c। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहां तक तो समझ आ गई होगी आप लोगों को। अब आप इसको नाम देते हैं 2 का। अब आप देखें, आप यहां पे लिख सकते हैं इसके बाद बाय पुटिंग k a इज इक्वल टू p, k b इज इक्वल टू q एंड k c इज इक्वल टू r। मैं ये लिखने वाला हूं बाय पुटिंग k a इज इक्वल टू p, k b इज इक्वल टू q एंड k c इज इक्वल टू r इन रिलेशन या इक्वेशन 2। इसमें हम k a k b k c की जगह पे वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? p ओवर साइन a, q ओवर साइन b, r ओवर साइन c। आप इसको नाम दे दें 3 का। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ आ चुकी है आप लोगों को? ओके, अब हम बेसिकली प्रूफ तो ये करना था कि जो फोर्सेस हैं P Q R जो एक्ट कर रही हैं वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, प्रूफ दे आर इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये कि उनका जो सम है वो 0 के इक्वल था। लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे लैमिस थ्योरम से। लैमिस थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद है अच्छे से, उसमें यही कहा गया था इफ अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, अगर कोई पार्टिकल इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हो, देन आपने क्या प्रूफ किया था? मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स जो थी वो प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, हमने लैमिस थ्योरम के मदद से ये प्रूव किया था कि p ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू q ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू r ओवर साइन गामा कब आया था? जब हमारे पास सिस्टम इक्विलिब्रियम की फॉर्म में हो। ओके, इसी तरह किया था ना हमने। अब हम इसमें भी कुछ इस तरह करने वाले हैं कि अब हमने बताना है कि सिस्टम ऑफ फोर्सेज जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है, तो हम ये बताएंगे ये जो फोर्सेज हैं P Q R, इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। मतलब ये है कि हम यहाँ पे प्रूव करेंगे ये जो फोर्स P है ये प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन Q एंड R। मतलब क्या है? Q एंड R के दरमियान एंगल क्या आ रहा है? अल्फा। मीन टू से हम ये प्रूव करवाएंगे P ओवर साइन अल्फा, जो कि हमारे पास लैमिस थ्योरम की स्टेटमेंट है। इसी तरह फिर हम ये प्रूव करवाएंगे Q ओवर साइन बीटा, बिकॉज Q जो है वो प्रोपोर्शनल होगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू साइड्स। तो दो साइड दूसरी जो है Q एंड R और P, उनके दरमियान एंगल क्या आ रहा है? हमारे पास बीटा आ रहा है। इसी तरह जब हम R को लेंगे तो हम प्रूव करवाएंगे R ओवर साइन गामा की फॉर्म में। जब हम ये स्टेटमेंट प्रूव करवा लेंगे तो हम कहेंगे कि बाय लैमिस थ्योरम P ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू Q ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू R ओवर साइन गामा है, तो दिस शोज दैट सिस्टम ऑफ फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अब ये प्रूव करेंगे कैसे? सवाल तो ये है, मैं कहता हूं कि मेरे पास ये जो डायग्राम बनी हुई है इसमें मेरे पास 3 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स? क्वेश्चन इज दैट क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं? आपने बहुत दफा सुना होगा, बल्कि बहुत दफा आपने उनको चीट भी किया होगा, बल्कि आपके सामने उसकी जिंदा मिसाल भी है। इस टाइम आप क्वाड्रिलेटरल्स की एक एग्जांपल को देख भी रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है क्वाड्रिलेटरल्स होते क्या। क्वाड्रिलेटरल्स मैं आपको समझाता हूं। मैं लिखने लगा हूं, मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स के बाय क्वाड्रिलेटरल्स quadrilaterals BDOF। BDOF। सवाल यह है कि क्वाड्रिलेटरल्स होती क्या है
और मैंने बी डी ओ एफ को क्वाड्रिलेटरल्स का नाम क्यों दिया? मैं अभी भी कह चुका हूं कि आपके पास क्वाड्रिलेटरल की जिंदा मिसाल आपके सामने है, लेकिन आपको पता नहीं है। आज मैं आपको समझाऊंगा कि क्वाड्रिलेटरल्स होती क्या है। ओके स्टूडेंट्स, जरा मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको समझाता हूं कि व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास एक पॉइंट है, मैंने कोई डॉट लिया, आप इसको क्या कहते हैं? पॉइंट। मैं कह देता हूँ ये पॉइंट ए, इसको हम पॉइंट लिखते हैं और इन शॉर्ट पीटी लिखते हैं, यही है ना। बेसिकली मैं अब क्या करने वाला हूँ, ये एक्स्ट्रा काम है आपका, और मैं आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बताने वाला हूँ, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स या क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती हैं, इनके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास एक पॉइंट है, डॉट है, उसको मैंने पॉइंट का नाम दे दिया, आपने उसको कहा कि ए पॉइंट है। मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ, इनको मिलाएं तो हमारे पास क्या बनती है? लाइन। आप इसको कहते हैं लाइन, ए लाइन सेगमेंट ए। अगर मेरे पास 3 पॉइंट हो तो हमारे पास 2 कंडीशन होल्ड करती है, या तो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में हो सकते हैं या तीनों पॉइंट्स डिफरेंट हो सकते हैं। सपोज दैट अगर मैं कहता हूँ कि तीनों पॉइंट्स, एक पॉइंट हमारे पास जस्ट पॉइंट होता है, 2 पॉइंट्स मिलकर क्या बनती है? लाइन। और अगर 3 पॉइंट हो, इसकी 2 फॉर्म्स बन सकती हैं, या तो तीनों पॉइंट एक लाइन में हो सकते हैं जिनको कोलिनियस भी बोलते हैं, या फिर तीनों पॉइंट डिफरेंट भी हो सकते हैं जिनको नॉन कोलिनियस कहते हैं। अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास क्या बनती है? एक बिगर लाइन, एक इस लाइन की इससे भी बड़ी है, ये हमारे पास लाइन आ गई है। लेकिन अगर इनको मिलाएं, इन पॉइंट्स को 3 को, तो हमारे पास क्या बनती है? ट्रायंगल बन रही है। देखिए ये ना शेप, मीन से ट्रायंगल क्या होती है? एक ऐसी डायग्राम होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, या 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एंगल होते हैं। ओके, वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां पर दो लाइन या 2 पॉइंट्स आपस में, 2 लाइन आपस में मिल रही हैं, उनको वर्टेक्स कहते हैं। अब ऐसी डायग्राम, ऐसी शक्ल जिसकी 3 साइड्स हो, 3 एंगल हो, 3 वर्टेक्स हो, उससे हम बोलते हैं ट्रायंगल। ओके, अब मैं अगले केस को डिस्कस करने वाला हूं, यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास अगर 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स के 3 केसेस हो सकते हैं, कई केसेस बने, लेकिन हम 3 को डिस्कस करते हैं। या तो ये चारों पॉइंट्स एक ही लाइन में होंगे, या फिर ये चारों पॉइंट्स 3 जो है वो एक लाइन में होंगे, एक आपके पास डिफरेंट हो सकता है, और या फिर ये चारों पॉइंट्स इस तरह आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये चारों पॉइंट्स इकट्ठी एक लाइन में है, हम इनको मिलाएं तो हमारे पास ये क्या बनती है? लाइन। और अगर हम इन 3 पॉइंट्स एक लाइन में हैं और एक पॉइंट डिफरेंट जगह पर है, इनको मिलाएं तो हमारे पास क्या बनती है? ट्रायंगल। लेकिन अगर इन चारों पॉइंट्स को हम कुछ इस तरह मिलाएं तो हमारे पास क्या बनती है? ये लाइन, ये ट्रायंगल, और ये ऐसी डायग्राम आ चुकी है जिसकी 4 साइड है, यानी कि सपोज दैट ए बी सी डी 4 साइड है। ऐसी डायग्राम, ऐसी फिगर, ऐसी शक्ल जिसकी 4 साइड हो, उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। ओके, मीन टू से अब इसकी 4 साइड है, इसके 4 ही एंगल होंगे, अल्फा, बीटा, गैमा, वो कुछ भी नाम थे। ओके, इसी तरह अब मैंने कहा था कि आपके सामने एग्जांपल है क्वाड्रिलेटरल्स की, वो कौन सी है? आपका सेल्फ में जो यूज कर रहे हैं, इसकी 4 साइड है, तो आपके पास एग्जांपल में क्वाड्रिलेटरल्स की। ये मेरे सामने व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा होगा, इसकी 4 साइड है, क्वाड्रिलेटरल्स है। आपके पास कॉपी है, बुक है, उसकी 4 साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल्स है। मीन टू से एक ऐसी डायग्राम, एक ऐसी फिगर, एक ऐसी शक्ल जिसकी 4 साइड हो और 4 वर्टेक्स हो, और उसकी यानी कि 4 साइड्स, 4 वर्टेक्स और 4 एंगल हो, ऐसी डायग्राम को, ऐसी फिगर को क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स आ सकती हैं, जैसे कि आपने पतंग को देखा होगा, काइट 4 साइड होती है, उसको हम क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं। रेक्टेंगल देखी होगी, रेक्टेंगल की भी 4 साइड होती हैं, वो भी क्वाड्रिलेटरल्स है। इसी तरह रोमस देखा होगा, ट्रेपीजियम देखा होगा, स्केल देखा होगा। यानी अगर आप क्वाड्रिलेटरल्स को जस्ट डिस्कस करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब ये ऐसी डायग्राम है, एक ऐसी फिगर है जिसकी 4 साइड्स हैं, 4 उसकी वर्टेक्स हैं और 4 उसकी एंगल है। ओके, तो मैंने जब कहा बाय क्वाड्रिलेटरल्स बी डी ओ एफ, तो अब आपको क्या समझ आया? यहां से ये बी डी ओ एफ, इसकी वजह से हमारे पास ये क्वाड्रिलेटरल्स बन रही है। और दूसरी बात, ये तो क्वाड्रिलेटरल्स की बात हो गई,
मैंने एक और इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई, वो कुछ ये है, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है। यानी कि सपोज दैट मैं कहता हूँ कि ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गैमा है, इन सब का सम किसके इक्वल होता है। आपको याद हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल होता है, 180। इसी तरह ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं स्टूडेंट्स, इनके भी एंगल का सम तो किसी चीज के इक्वल होगा। तो सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वो इक्वल होता है 360। अब क्वेश्चन आपको ये हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको इसका प्रूफ किसी और लेक्चर्स की सीरीज में दूंगा, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। इंशाल्लाह आप स्टे करें हमारे चैनल्स के साथ, आपको मैं डिफरेंट लेक्चर में ये प्रूफ दूंगा कि हाउ इट इज पॉसिबल द सम ऑफ द ऑल साइड्स ऑफ सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। इसका प्रूफ इंशाल्लाह जब मैं अपनी ही किसी और लेक्चर में आपको दूंगा। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। और दूसरी बात, ये जो वर्ड क्वाड्रिलेटरल्स है, ये क्वाड और लेटर से मिलकर बना है। क्वाड का मतलब होता है 4, लेटर्स का मतलब होता है साइड। तो इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि आपके पास ऐसी डायग्राम इसकी 4 साइड हो, इसको क्वाड्रिलेटरल्स कह सकते हैं। ओके, तो अब आप मेरी इस बात से इत्तेफाक तो करते हैं कि हमारे पास इस ट्रायंगल में 4 क्वाड्रिलेटरल्स बन सकेंगे, 3 क्वाड्रिलेटरल्स बन रही। कौन कौन सी, बी डी ओ एफ, और कौन सी है, डी सी ई ओ, और तीसरी कौन सी है, ओ ई ए एफ। ये हमारे पास 3 क्वाड्रिलेटरल्स बन रही है। हमने तीनों क्वाड्रिलेटरल्स को यूज करते हुए अपने क्वेश्चन को प्रूव करना है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब मैं ले रहा हूं क्वाड्रिलेटरल्स बी डी ओ एफ। मैंने अभी बताया है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स किसके इक्वल है, 360। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल्स है बी डी ओ एफ, इसके सब एंगल्स का जो मजमुआ है वो सम है, वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास 360 होगा, 60 होगा। अब इसके एंगल कौन से है, बी 90 डिग्री, बीटा और 90 डिग्री। तो मतलब ये हुआ बाय क्वाड्रिलेटरल्स बी डी ओ एफ हमारे पास सम ऑफ ऑल एंगल बी प्लस डी इस साइड का एंगल बी है, इसका एंगल 90 है, इसका एंगल बीटा है, इसका एंगल 90 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी 90 डिग्री प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री किसके इक्वल आ रहा है, 360। ओके इसी तरह अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, बी प्लस बीटा प्लस 180 इज इक्वल टू 360। 180 को साइड पर ले जाएं, बी प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 360 माइनस 180, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 180 सॉरी। और बीटा को अगर हम इस साइड में ले जाए तो बी किसके इक्वल आ रहा है, बी हमारे पास हमारे पास बी हमारे पास आ रहा है 180 माइनस बीटा के फॉर्म। आप इसको नाम दे दें ए का। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, यहां तक बात समझ आ गई है आपको कि मैंने जो क्वाड्रिलेटरल्स ली थी बी डी ओ एफ, वहां से हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ गई है, 180 माइनस बीटा की। इसी तरह आप लिखेंगे बाय क्वाड्रिलेटरल्स डी सी ई ओ, डी सी ई ओ। ओके, कौन कौन सा एंगल आ रहा है, 90 सी 90 गैमा। तो इन सब के एंगल का सम किसके इक्वल होगा, 360 के। आप लिख सकते हैं 90 प्लस सी प्लस 90 प्लस गैमा इज इक्वल टू 360 डिग्री। आप इसको सॉल्व करें, सी प्लस गैमा प्लस 180 डिग्री इक्वल होगा 360 डिग्री के। ओके, आप इसको लिख सकते हैं सी प्लस गैमा इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो गैमा को इस साइड पर ले जाए तो सी किसकी इक्वल आ जाएगा, 180 माइनस गैमा। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसी तरह आप लिखेंगे बाय, और क्वाड्रिलेटरल्स को इन शॉर्ट क्वाड में लिखा जाता है। तो मैं ये क्वाड लिख रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने क्वाड्रिलेटरल्स ही लिखना है, ठीक है। बाय क्वाड्रिलेटरल्स ई ए एफ ओ, ई ए एफ ओ। हमारे पास कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, 90 ए 90, ये जो साइड है 90, ये अल्फा। तो हमारे पास क्या बनता है, 90 ए 90 अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आपके पास ये बेसिकली क्योंकि ये प्रोपोर्शनल थी और परपेंडिकुलर थी, तो ये आपके पास 90 डिग्री है।
ओके, तो यहाँ से हमारे पास और एक सॉल्व करें, हमारे पास जो ए है वो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। ये सारा इसी तरह करना है आपने, ये आपके पास आ गया सी। ओके, अब आपके पास जो ए है वो इक्वल है 180 माइनस अल्फा, बी इक्वल है 180 माइनस बीटा और सी इक्वल है 180 माइनस गैमा के। अब आप यहाँ पर लिखें, ये सारा मैं यहाँ तक समझ आ चुकी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं अब इसको रेज करने वाला हूँ। अब मैं इसको रेज करता हूँ और मैं लिखता हूँ बाय रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन ए बी सी जो कि हमारे पास अभी आई थी। ए हमारे पास बनी है बी इक्वल 180 माइनस बीटा और बी हमारे पास क्या थी, आई थिंक यहाँ पे मैंने जो रिप्लेस की है अभी वो आई थिंक सो वैल्यू थी सी की, सी इज इक्वल टू 180 माइनस गैमा और जो मेरे पास इक्वेशन सी बनी है वो क्या थी, ए इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा के। आई थिंक ऐसे ही था, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप लोग उसे खुद दुरुस्त कर दीजिएगा। ओके, तो मैं ये लिखता हूँ कि बाय रिप्लेसिंग वैल्यू इक्वेशन ए बी सी इन 3, ए की जगह पर रिप्लेस करेंगे 180 माइनस, क्या रिप्लेस करेंगे 180 माइनस अल्फा, बी की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे 180 माइनस बीटा और सी की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे 180 माइनस गैमा। तो मतलब ये हमारे पास यहाँ से आ चुका है बाय रिप्लेसिंग ए बी सी इन इक्वेशन 3, ये लिख लें या आप ये लिखें बाय रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ, आप इस ये भी लिख सकते हैं और इसकी जगह पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं। वो क्या लिख सकते हैं, वो आप लिख सकते हैं बाय रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इन रिलेशन 3, ओके इक्वेशन 3। तो यहाँ पर हम ए बी सी की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, ये क्या आ जाएगा पी ओवर साइन 180 माइनस अल्फा, इसी तरह क्यू ओवर साइन 180 माइनस बीटा और इसी तरह आर ओवर साइन 180 माइनस गैमा। यही आएगा ना हमारे पास रिलेशन स्टूडेंट्स। अब मैं आपको अपने लेक्चर में प्रीवियस बता चुका हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है। साइन किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो आप यूँ लिख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा इक्वल होगा साइन थीटा के, लिखा जा सकता है इसी तरह। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, साइन अल्फा के। इसी के रिस्पेक्ट में साइन 180 माइनस बीटा किसके इक्वल होगा, साइन बीटा के, और इसी तरह साइन 180 माइनस गैमा किसके इक्वल होगा, साइन गैमा के। हम इनको रिप्लेस करते हैं, हम रिप्लेस करते हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप सारा लिख लीजिएगा कि डॉट लगा के लिखिएगा साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसी तरह साइन 180 डिग्री माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन बीटा, और इसी तरह रिस्पेक्टिवली साइन 180 डिग्री माइनस गैमा इज इक्वल टू साइन ऑफ गैमा। ये हम ये रिप्लेस करने वाले हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा पी ओवर साइन अल्फा क्यू ओवर साइन बीटा आर ओवर साइन गैमा विच इज द रिलेशन ऑफ लेमिस थ्योरम। आप यहाँ पे लिखेंगे विच सेटिस्फाइज द स्टेटमेंट ऑफ लेमिस थ्योरम विच शोज दैट ऑल द फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। क्या मतलब हुआ इस बात का, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, इस बात का ये मतलब हुआ, हमने लेमिस थ्योरम क्या पढ़ा था, दोबारा रिकॉल करें स्टूडेंट्स। हमने लेमिस थ्योरम पढ़ा था कि एक पार्टिकल है, इफ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, कोई पार्टिकल है इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, तो उसके बाद हमने क्या कहा था कि जो उसकी फोर्सेज होती हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल होगी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू। यही पढ़ा था ना हम लोगों ने। अब हमने इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना था कि हमारे पास जो फोर्सेज है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। हमने शो ये कर दिया है कि जो फोर्स है, कोई भी फोर्स है, उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। मतलब ये है कि हमने लेमिस थ्योरम का दूसरा हिस्सा प्रूव कर दिया है। आप यहाँ पर भी ये लिखिए, देख सकते हैं ये जो फोर्स P है ये प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, ये जो दूसरी दो फोर्सेज हैं Q एंड R, उनका जो एंगल है अल्फा उसके साइन के प्रोपोर्शनल आ रही है। मतलब देख सकते हैं P ओवर साइन अल्फा, इसी तरह Q फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, Q ओवर साइन बीटा के।
क्योंकि बीटा एंगल है क्यू एंड आर एंड पी के दरमियान। इसी तरह आर किसके प्रोपोर्शनल आ रही है, साइन गैमा के। आप यहाँ पर यही लिखेंगे कि हमारे पास बाय लेमिस थ्योरम मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स हैज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू विच शोज दैट आवर बॉडी या आवर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। दोबारा समझ लें, हमारे पास, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ इसी लेक्चर में, लेकिन आपकी ही आसानी के लिए बताना चाहता था कि आप लोग अच्छे से समझ लें। हमने क्योंकि लेमिस थ्योरम पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास क्या है कि सिस्टम ऑफ ऑल फोर्स इफ अ पार्टिकल इन इक्विलिब्रियम, वो हमारे पास ये है कि अगर कोई पार्टिकल है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, तो उसकी जितने भी फोर्सेज हैं उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो साइन ऑफ एंगल के जो अदर दो साइड का साइन ऑफ एंगल उसके प्रोपोर्शनल है। हमने यहाँ पर ये शो कर दिया कि हमारे पास जो फोर्सेज हैं उनका जो एंगल है, वो जो उनकी मैग्नीट्यूड है वो साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हमारे पास ये शो हो चुका है, यानी कि दूसरा हिस्सा हमने शो कर लिया। तो आप इसी दूसरे हिस्से की मदद से बताएंगे कि हमारे पास क्योंकि ये कंडीशन होल्ड कर रही है ड्यू टू दिस आवर सिस्टम या विच शो दैट द फोर्सेज आर इन इक्विलिब्रियम, ये आप लिख देंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने क्या सीखा? आज के लेक्चर में हमने ये प्रूव किया है कि अगर कोई थ्री फोर्सेज हैं वो किसी भी एक्ट कर रही है किसी भी ट्रायंगल पर परपेंडिकुलर उसकी साइड से, हमने शो किया है कि उसकी जो फोर्सेज हैं जो एक्ट कर रही है परपेंडिकुलर टू द साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन मिडिल पॉइंट से, वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में है। कैसे प्रूव किया मैंने आपको बता दिया हुआ है कि हमने लिखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, फिर हमने कहा कि एक फोर्स PQR है वो एक्ट कर रही है पॉइंट O पर, तो मिडिल पॉइंट से पास कर रही है, एंगल अल्फा बीटा गैमा बन रहा है, लेंथ ऑफ द साइड BCA है। मतलब ये सारी थ्योरी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ समझ आ चुकी होगी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है और आप किसी क्वेश्चन को समझ नहीं सकते, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मेरे जीमेल अकाउंट पर मेल कर सकते हैं alimg235@gmail.com। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हर क्वेश्चन को, हर छोटे से छोटे वर्ड को जो कि मेरे लेक्चर में यूज़ हो रहा हो, वो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूँ। लेकिन फिर भी इंसान है, अगर कोई चीज़ रह जाए, कोई मिस हो जाए, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें, आपके क्वेश्चन का इंशाल्लाह पॉजिटिव वे में आंसर किया जाएगा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।